खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से बीज बोने वाले की तमसील के बारे में सीखेंगे। इस तमसील का जिक्र जो है वो हमें तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर मिलता है, लेकिन हम मत्ती की इंजील में से इस तमसील को सीखेंगे। इससे पहले कि हम इस तमसील के ऊपर गौर करें, हम देखते हैं कि जिस माशरे के अंदर हम पले बड़े हैं या जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं, वहाँ पर किस्सों और कहानियों में बात करना बहुत ही आम बात है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत से मजहबी असातिज़ा और बहुत से दूसरे उस्ताद भी अपने शागिर्दों को गहरी से गहरी बातें बताने के लिए भी तमसीलों का या किस्सों और कहानियों का सहारा लेते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत पर इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी बहुत सी बातें तमसीलों के अंदर बयान की। यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो गलील की झील के किनारे जाते हैं और वहाँ पर एक कश्ती में सवार होते हैं, और उस कश्ती में सवार होकर खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ से ये बीज बोने वाले की तमसील को बयान किया है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील को बयान कर चुके तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने उनसे पूछा कि ऐ उस्ताद, तू इन लोगों से हमेशा तमसीलों में क्यों बात करता है? तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जवाब दिया, इनको तो खुदा के बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन इनको नहीं दी गई। इसलिए मैं इनसे तमसीलों में बात करता हूँ ताकि ये देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह यसाया नबी की मार्फत फरमाए गए उस कलाम को बयान करते हैं जिसका जिक्र हमें यसाया 6 बाब उसकी 9 से लेकर 10 आयात मुकद्दसा के अंदर मिलता है। खुदा ने यसाया नबी को एक ख़ास मिशन पे इस दुनिया में भेजा ताकि वो कौम बनी इसराइल को, जो कि खुदा से मुनहरफ हो चुकी थी, खुदा से फिर चुकी थी, उसको दोबारा से खुदा की तरफ मोड़ लाए। खुदा ने यसाया नबी को भेजा ज़रूर, लेकिन यसाया नबी की मार्फत खुदा ने ये कलाम भी फरमाया कि तू कौम बनी इसराइल से कहेगा तो सही, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, इसलिए कि उनके दिल सख्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी खिदमत में दुनिया पर आए, उनका सामना भी कुछ इसी किस्म के लोगों से था जो कि देखते हुए नहीं देखते थे, सुनते हुए नहीं सुनते थे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर अपने शागिर्दों को ये बताया कि वो इन लोगों से तमसीलों में क्यों बात करते हैं, इसलिए कि वो देखते हुए नहीं देखते और वो सुनते हुए नहीं सुनते। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इस तमसील का मतलब समझाया। ये बीज बोने वाले की तमसील जो है वो तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर हमें मिलती है, यानी इसका बयान हमें तीनों अंजीलों के अंदर मिलता है। मत्ती, मरकस, लूका, इन तीनों अनाजील मुकद्दसा के अंदर इस बीज बोने वाली की तमसील का जिक्र हमें मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये तमसील बहुत अहम है। इस तमसील के ऊपर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक किसान बीज बोने गया है और बोते बोते उसने 4 किस्म की ज़मीन पर बीज बोया है। यानी जब वो बीज बो रहा है तो कुछ बीज राह के किनारे गिरता है, कुछ बीज झाड़ियों में गिरता है, कुछ बीज पथरीली ज़मीन में गिरता है और कुछ बीज अच्छी ज़मीन पर गिरता है।
और बहुत सा फल लेकर आता है। यहाँ पर बीज जो है वो खुदा के कलाम को कहा गया है, और ज़मीन जो है वो इस दुनिया में मौजूद 4 किस्म के लोग हैं जिनके दिलों की ज़मीनों में खुदा के कलाम का बीज जो है वो बोया जाता है। लेकिन याद रखें कि इससे पहले कि ज़मीन पर बीज बोया जाए, बीज बोने से पहले ज़मीन पर हल चलाया जाता है, ज़मीन को तैयार किया जाता है, और फिर उसमें जब बीज बोया जाता है तो वो बीज बहुत सा फल लेकर आता है। यहाँ पर इस तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने 4 किस्म की ज़मीनों का जिक्र किया है, जबकि पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि जब खुदा ने इस दुनिया को खलक किया तो खुदा ने एक ही किस्म की ज़मीन को पैदा किया। लेकिन फिर ये 4 किस्म की ज़मीन जो है वो कहाँ से आ गई? यानी झाड़ियों वाली ज़मीन, राह के किनारे वाली ज़मीन, पथरीली ज़मीन और अच्छी ज़मीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन को खलक किया। खुदा ने तमाम किस्म के चरिंद परिंद, हैवान, नबातात, सूरज, चांद, सितारों को खलक किया, और फिर खुदा ने ज़मीन पर एक बाग लगाया। उस बाग में खुदा ने आदम और हवा को रखा, और खुदा ने तमाम चीज़ों का इख्तियार जो है वो आदम और हवा को दिया। और खुदा ने जब सब कुछ बनाया तो खुदा ने देखा और कहा कि अच्छा है। यानी खुदा ने अपनी तरफ से तमाम चीज़ें अच्छी पैदा की हैं। खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज़ में कोई खामी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो अच्छे तौर पर पैदा किया, यानी अच्छी ज़मीन को खुदा ने पैदा किया। लेकिन जब खुदा ने अपने कलाम का बीज उनकी ज़िंदगियों में बोया तो वो 100 गुना फल नहीं लेकर आया। अगर आप मेरे साथ मिलकर निकालें पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 16 से 17 आयात मुक़द्दसा, तो यहाँ पर यूँ लिखा है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। अब यहाँ पर खुदा ने अपने कलाम को अच्छी ज़मीन पर बोया, लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा अबलीस के बहकावे में जब आ जाते हैं, और फिर यही कलाम जो उनकी ज़िंदगी के अंदर बोया गया, उन्होंने इस कलाम की नाफरमानी कर दी, जिसके बायस उन्हें बाग़ अदन से निकाल दिया गया। और ना सिर्फ आदम और हवा को बाग़ अदन से निकाला गया, खुदा ने आदम और हवा पर कर्स की, और ना सिर्फ आदम और हवा पर बल्कि ज़मीन पर भी खुदा ने कर्स की। खुदा ने आदम से कहा कि तू खून पसीने की कमाई से अपने घराने का पेट पालेगा, और औरत से कहा कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। और फिर खुदा ने यहाँ पर सांप से कहा तू अपनी सारी ज़िंदगी हाक चाटेगा। और खुदा ने आदम से ये भी कहा कि ज़मीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। तो हम देखते हैं कि खुदा ने बीज अच्छी ज़मीन पर बोया, लेकिन उससे क्या निकले? ऊंट कटारे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने अच्छी ज़मीन पर बीज बोया, लेकिन अबलीस के बहकावे में आकर जब आदम और हवा ने खुदा के हुक्म को तोड़कर उसकी नाफरमानी कर दी, तो हम देखते हैं
کہ زمین کے اندر تبدیلی آئی۔ وہ اچھی زمین جو خدا نے خلق کی تھی وہ زمین تبدیل ہو گئی اور اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں اگانے لگی۔ جب خدا نے زمین کو خلق کیا تو زمین اچھا پھل دیتی تھی۔ آدم اور حوا کو زمین سے پھل لینے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن جب آدم اور حوا نے خدا کے حکم کو توڑا اور اس حکم کو توڑنے کے باعث زمین پر لعنت کی گئی تو زمین نے اپنا حاصل دینا چھوڑ دیا۔ یعنی آدم جتنی محنت کرتا تھا اتنا حاصل اسے نہیں ملتا تھا، یعنی زمین اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں پیدا کرتی تھی۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر آدم کے گناہ کے باعث زمین دو حصوں میں بٹ گئی، یعنی ایک اچھی زمین جو خدا نے گناہ سے پہلے پیدا کی تھی، اور دوسری اونٹ کٹاروں یعنی جھاڑیوں لعنتوں والی زمین جو کہ گناہ کے باعث ہو چکی۔ تو یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا، بلکہ یہ گناہ کا زور جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور آدم سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی گناہ کے اندر پیدا ہوئی۔ ان کے دلوں کے اندر، ان کے خون کے اندر گناہ شامل تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ مل کر نکالیں پیدائش 4 باب اس کی 8 سے لے کر 12 آیات مقدسہ، تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ قائن نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جب حابل کا خون زمین پر گرا تو خدا نے دوسری دفعہ زمین پر لعنت کر دی، اور خدا نے قائن سے کہا کہ تو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ یعنی آدم سے لے کر کوہ سینا تک جتنے بھی لوگ نسل انسانی کے اندر آئے وہ سب لوگ جو ہے وہ اونٹ کٹاروں اور جھاڑیوں والی زمین کو ظاہر کرتے ہیں، اور گناہ اور بدی دنیا کے اندر بڑھتی چلی گئی۔ اس گناہ اور بدی کے باعث قائن نے اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا، جس کے باعث خدا نے دوسری دفعہ زمین پر لعنت کر دی، اور قائن سے کہا کہ تو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ اور آوارہ کا مطلب ہے وہ لوگ جن کو سکون نہیں، جن کو چین نہیں، جو بس چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن کے وسیلہ سے جو نسل آئی وہ بھی گناہ کے اندر تھی، اور یہ گناہ کا سلسلہ یوں ہی بڑھتا چلا گیا، اور لمک جو کہ کاہن کے وسیلہ سے آیا اس نے بھی خدا کے قانون کو توڑا۔ خدا نے ایک آدم کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا تھا، لیکن لمک نے 2 شادیاں کر کے خدا کے قانون کو توڑا، اور نہ صرف اس نے 2 شادیاں کی بلکہ اس نے قتل بھی کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ گناہ کا سلسلہ یوں ہی چلتا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان نوح آیا، اور نوح کے طوفان کے اندر خدا نے تمام دنیا کو پانی سے ہلاک کر دیا، صرف نوح اور اس کا گھرانہ بچایا گیا۔ لیکن یہاں پر بھی انسان نہیں سدھرا، اور پھر اس کے بعد انسان نے بابل کا برج بنا کر خدا کی نافرمانی کی، اور خدا نے انسان کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر کوہ سینا تک گناہ بڑھتا چلا گیا، گناہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ آدم سے لے کر کوہ سینا تک جتنے بھی لوگ آئے وہ لوگ جھاڑیوں والی زمین کے اندر آتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنا کلام دیا تو بھی یہ لوگ کلام کے مطابق نہیں چل پائے۔ خدا نے آدم کو اپنا کلام دیا، آدم کلام کے مطابق نہیں چل پایا، اور وہ اونٹ کٹارے اگانے لگا۔ پھر اس کے بعد خدا نے نوح کے وسیلہ سے کلام کیا، نوح اور اس کا گھرانہ بھی کلام کے مطابق نہیں چل پایا اور گناہ کے اندر گرا۔ پھر اس کے بعد خدا نے ابراہیم
اور اس کی نسل سے کلام کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی نسل بھی گناہ کے اندر گرتی چلی گئی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ غلامی کے اندر چلے گئے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ غلامی کے اندر چلے گئے۔ پھر خدا اپنے بندہ موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے، اور موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آتا ہے۔ پھر ان کے راستے میں کلزم آتا ہے، خدا اپنی قدرت سے کلزم کو 2 حصے کرتا ہے، اور پھر کوہ سینا پر خدا ایک دفعہ پھر سے قوم بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا قوم بنی اسرائیل کو دوبارہ سے شریعت دے، خدا نے قوم بنی اسرائیل کو پانی کا بپتسمہ دیا، یعنی جب خدا نے ان کو کلزم میں سے نکالا تو وہ ان کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد خدا نے اپنا کلام انہیں کوہ سینا پر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا سے لے کر کلوری تک کہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ راہ کے کنارے والی زمین کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنا کلام، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راہ کے کنارے، یعنی سینا جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے راہ کا کنارہ تھا، کیونکہ ان کی منزل جو ہے وہ کیا تھی؟ کنعان تھی، اور سینا جہاں پر خدا نے اپنا کلام کو قوم بنی اسرائیل پر نازل کیا وہ راہ تھی۔ خدا نے راہ میں اپنے کلام کو نازل کیا۔ تو کوہ سینا سے لے کر کلوری تک جتنے لوگ ہیں وہ کون سی زمین کو ظاہر کرتے ہیں؟ وہ راہ کے کنارے والی زمین کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ اب اس بات کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی خدا یسوع مسیح نے اسی تمثیل کے اندر سمجھایا ہے۔ اب میرے ساتھ مل کر نکالے متی 13 باب اس کی 19 آیت، تو یہاں پر لکھا ہے، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے، اور یہ وہ ہیں جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ تو قوم بنی اسرائیل جب کوہ سینا پر کھڑی تھی تو وہاں پر خدا نے اپنے کلام کو راہ کے کنارے نازل کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو ابلیس نے قوم بنی اسرائیل کو بہکایا، اور ابلیس کے بہکاوے میں آنے کے باعث انہوں نے بچڑے کو بنایا اور کہا کہ یہی وہ خدا ہے جو ہمیں مصر کی غلامی میں سے نکال کر لے آیا۔ یعنی قوم بنی اسرائیل کو خدا نے اپنا کلام دیا، ان کی زندگی کے اندر اپنا زندگی بخش کلام بویا، یعنی اچھا بیج بویا، لیکن تو بھی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ راہ کے کنارے والی زمین کو ظاہر کرتی ہے۔ کہ جب خدا نے اپنے کلام کا بیج راہ کے کنارے ان کی زندگی کے اندر بو کر ان کو ایک اور موقع دیا تاکہ وہ خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں، اس دنیا میں برکتوں کو حاصل کر سکیں، انہوں نے اس موقع کو گوا دیا، اور راہ کے کنارے جب ابھی کلام انہیں ملا بھی نہیں تھا انہوں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کر دی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلی تو سینا پر انہیں کیا ملا؟ خدا کی شریعت ملی، اور وہاں سے لے کر کلوری تک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یہودی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ خدا کے کلام کو سنتے تھے لیکن سن کر پھر سے انسنا کر دیتے تھے۔ وہ اپنے سامنے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کتنے معجزات ان کی زندگی کے اندر کیے تو بھی ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے تھے۔
और उन्होंने खुदा के कलाम पर, खुदा के बंदा पर यकीन नहीं किया, जिसके बायस वो ऐसी ज़मीन बन गए जो कि राह के किनारे वाली है। राह के किनारे वाली ज़मीन पर क्या होता है कि परिंदे आते हैं और उस बीज को चुरा कर ले जाते हैं। यहाँ पर परिंदे जो हैं वो किस चीज़ को जाहिर करते हैं? यहाँ पर परिंदे इब्लीस को जाहिर करते हैं कि इब्लीस आता है, और जब राह के किनारे वाली ज़मीन पर बीज बोया जाता है तो वो आता है और उस बीज को चुरा कर ले जाता है। जैसा कि कोह सीना पर जब मूसा पहाड़ पर गया तो इब्लीस आया और उसने उस बीज को जो कि उनकी ज़िंदगियों में खुदा ने बोया था चुरा कर ले गया, और उन्होंने खुदा के कलाम की पैरवी करने के बजाय खुदा की नाफरमानी कर दी। और बियाबानी सफ़र के अंदर हम देखते हैं कि जगह जगह कौम बनी इसराइल खुदा की नाफरमानी करती हुई हमें नज़र आती है। कभी वो पानी के लिए रोते हैं, कभी वो खुराक के लिए, कभी वो गोश्त के लिए खुदा की नाशुक्री करते हैं। वो इस बात को नहीं समझ रहे कि खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से रहाई दी है, खुदा ने उन्हें इब्लीस की ग़ुलामी से रहाई दी है, लेकिन वो यहाँ पर मुसलसल अपने खुदा की नाफरमानी करते हैं, जिसके बायस ये वो ज़मीन है जो कि राह के किनारे वाली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है। खुदा का कलाम सच्चा है, प्योर है। खुदा के कलाम के अंदर कुव्वत और ताकत पाई जाती है, लेकिन ये कलाम जिस ज़मीन पर गिर रहा है उस ज़मीन के अंदर जो है वो क्या है? फ़र्क है। इसलिए वो ज़मीन फलदार नहीं होती। पहली किस्म के लोग जो हैं वो कौन से हैं जिनके बारे में हमने सीखा कि वो झाड़ियों वाली ज़मीन है। झाड़ियों वाली ज़मीन जो है वो कौन से लोग हैं? जो कि आदम से लेकर कोह सीना तक के जितने लोग हैं वो किस ज़मीन को ज़ाहिर करते हैं? वो झाड़ियों वाली ज़मीन को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह कोह सीना से लेकर कलवरी तक के जितने भी लोग हैं वो किस ज़मीन को ज़ाहिर करते हैं? वो राह के किनारे वाली ज़मीन को ज़ाहिर करते हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ बीज जो है वो अच्छी ज़मीन पर गिरा है, और ये तीसरी किस्म की ज़मीन है जो कि अच्छी हो चुकी है। और ये कैसे अच्छी ज़मीन जो है वो हुई? जब इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया। तो जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया, उनकी ज़मीन जो है वो कैसी हो गई? अच्छी ज़मीन हो गई, क्योंकि खुदा ने उन्हें इब्लीस से और इस दुनिया से रहाई दे दी, जिसके बायस कलाम के ऊपर अमल करना उनके लिए मुश्किल नहीं। आज भी जितने लोग खुदा के कलाम के ऊपर अमल करते हैं, आज भी जितने लोग खुदा यीशु मसीह के वसीला से निजात याफ्ता हैं, उनकी ज़मीन अच्छी ज़मीन पर जब कलाम का बीज उनकी ज़िंदगियों के अंदर बोया जाता है तो वो 100 गुना फल लेकर आते हैं। उनमें से कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। लेकिन ये ज़मीन अच्छी कैसे हुई? यानी जब इंसान गुनाह में गिरा, उसके बायस इब्लीस का कब्ज़ा उसके ऊपर हो गया। लेकिन जो ही इंसान अपने गुनाह का इकरार करता है और खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करता है, तो तब वो अच्छी ज़मीन बन जाता है। और जब उस ज़मीन पर खुदा के कलाम का बीज बोया जाता है तो वो बहुत सा फल लेकर आता है, वो बहुत से लोगों के लिए बाइस बरकत होता है। तो आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छी ज़मीन बन सकते हैं। आज हमारे पास मौका है कि हम झाड़ियों वाली ज़मीन से निकलकर, हम पथरीली ज़मीन से निकलकर, हम राह के किनारे की ज़मीन से निकलकर अच्छी ज़मीन बन सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जब हम इस दुनिया में रहते हुए
खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करेंगे, तो इसके बायस इब्लीस का हम पर कोई इख्तियार नहीं रहेगा और हम एक अच्छी ज़मीन बनेंगे। और जब खुदा के कलाम का बीज हमारी ज़िंदगियों में बोया जाएगा तो वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सा फल लेकर आएगा। हम देखते हैं कि पैदाइश 26 बाब उसकी 12 आयत के अंदर इसहाक के बारे में लिखा है कि जब उसने खेती की, जब उसने बंजर ज़मीन पर खेती की तो 100 गुना मिला। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल है, और जब उसने बोया तो उसने 100 गुना पाया। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब अपनी तालीमात के वसीला से, अपनी खिदमत के वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर बीज बोया तो उन्होंने भी 100 गुना फल हासिल किया। हम इससे पहले बंजर ज़मीन थे, हम इससे पहले ऊंट कटारों वाली ज़मीन थे, हम इससे पहले राह के किनारे वाली ज़मीन थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करने के बायस हम ज़रख़ेज़ ज़मीन में बदल गए और हम बहुत सा फल लेकर आने लगे। और आज भी अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में कायम हैं तो हमारे फल कायम हैं। इसी तरह चौथी किस्म की ज़मीन जो है वो पथरीली ज़मीन है, और हम देखते हैं कि इसका जिक्र हमें मत्ती 13 बाब उसकी 5 से लेकर 6 आयात मुक़द्दसा में मिलता है। यहाँ पर यूँ लिखा है, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा, और जहाँ उनको बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब जल्द सूख गए। तो यहाँ पर जो बीज बोया गया है वो पथरीली ज़मीन के अंदर बोया गया है, और पथरीली ज़मीन ऐसी ज़मीन है जो कि अपने अंदर जड़ नहीं रखती। यानी जब बीज उसके अंदर बोया जाता है तो वो बीज थोड़ी बहुत मट्टी उसमें होने के बायस वो बीज थोड़ा सा उगता है, लेकिन नीचे पत्थर होने के बायस वो बीज जड़ नहीं पकड़ता, जिसके बायस जब धूप निकलती है, सूरज निकलता है तो बहुत जल्द वो बीज जो है वो मर जाता है। वो पौधा जो उस बीज से निकलता है वो मर जाता है क्योंकि वो अपने अंदर जड़ नहीं रखता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी तो उसके बाद 7 साल का जो अरसा है वो मुखालिफ मसीह को दिया जाएगा, और फिर जब 7 साल का ये अरसा गुजरेगा तो कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिर से एक दफ़ा इस ज़मीन पर 1000 साल बादशाहत के लिए आएगी, और इस पथरीली ज़मीन का रिलेशनशिप जो है वो 1000 साल बादशाहत के साथ है। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी 1000 साल बादशाहत में दोबारा आएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह एक दफ़ा फिर से लोगों को शरीयत यानी खुदा का कलाम जो है वो सिखाएंगे, और 1000 साल गुजरने के बाद एक दफ़ा फिर से जब इब्लीस को छोड़ा जाएगा तो बहुत से लोग तब भी होंगे जो कि बहक जाएंगे और गुनाह के अंदर गिरेंगे। ऐसे लोगों को पथरीली ज़मीन कहा गया है, यानी इनको जितना मर्जी मौका दिया जाए इन्होंने कभी नहीं सुधरना। इनको जितनी मर्जी मार पड़े, इनको जितनी मर्जी डांट पड़े, इन्होंने सुधरना नहीं है, और फिर ऐसे लोगों को खुदा फिर आग और गंधक की झील के अंदर फेंकेगा। तो आज यहाँ पर हमने 4 किस्म की ज़मीन के बारे में जो है वो सीखा है। सबसे पहली ज़मीन जो है वो कौन सी है? वो अच्छी ज़मीन है, यानी वो ज़मीन है जिसने खुदा के कलाम को खुशी से कबूल किया है। वो दिल है जिसने खुदा के कलाम को खुशी से कबूल किया, और कबूल करने के बायस वो उस पर अमल करता है, और अमल करने के बायस वो बहुत सा फल लेकर आता है। फिर उसके बाद दूसरी किस्म के लोग जो हैं वो कौन से हैं? वो राह के किनारे वाली ज़मीन है, यानी जब उस ज़मीन के ऊपर कलाम का बीज बोया जाता है तो इब्लीस आता है और उन्हें बहकाता है और उस कलाम के बीज को चुरा कर ले जाता है।
और फिर तीसरी किस्म के लोग वो लोग हैं जो कि झाड़ियों वाली ज़मीन को ज़ाहिर करते हैं, यानी जब उनकी ज़िंदगी के अंदर कलाम का बीज बोया जाता है, दुनिया की फ़िक्रें उनके अंदर आती हैं और फ़िक्रों के बायस वो बीज फलता नहीं, वो बीज फूलता नहीं। और फिर उसके बाद चौथी किस्म के लोग वो लोग हैं जिनके दिलों की ज़मीन पथरीली है, यानी जितना मर्जी खुदा का कलाम उन्हें सिखाया जाए, जितना मर्जी उन्हें समझाया जाए, वो नहीं सुधरने वाले, वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने वाले नहीं हैं। तो आज हमने खुदा के कलाम में से बीज बोने वाले की तमसील के बारे में सीखा है, और हम इस तमसील के वसीला से अपने आप को जांचें कि हम किस किस्म की ज़मीन है। क्या हम झाड़ियों वाली ज़मीन है? क्या हम राह के किनारे वाली ज़मीन है? क्या हम पथरीली ज़मीन है? या हम अच्छी ज़मीन है? खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।